Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and upon Allah Abdul Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve a part of question number 2 of exercise 2D for new syllabus mathematics D2 and exercise 1D for new secondary mathematics book 2 of SAC students class 8 और बुक 2 का सेकंड पोर्शन है जो क्लास 8 को फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, यूज द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है और ग्राफिकल मेथड से मुराद ये है कि हम इसके लीनियर इक्वेशन की इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। वो दोनों ग्राफ जो है यानी कि दोनों लीनियर इक्वेशन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का नेम और इस इक्वेशन को नेम दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स हम इसको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y को एक साइड पर रखेंगे और x की वैल्यू हम उससे सपोज करते जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 4y को मैं लेफ्ट साइड पर ही रखूँगा, x उस साइड पर जाकर माइनस होगा, 12 उस साइड पर जाकर प्लस होगा और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 12 और 4 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड पर जाकर करेगा ये डिवाइड, तो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 12 ओवर 4। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम स्टूडेंट्स 3 रोज और मिनिमम 4 कॉलम्स बनाएंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो ड्रा हो सके। और ये फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x y और फिर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर और इसमें स्टूडेंट्स हम x की कोई भी वैल्यू हो से सपोज करेंगे, लेकिन वो वैल्यू इस तरह सपोज करनी है कि वो ग्राफ पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट इजीली प्लॉट हो सके। अब आपने सोचना है कि स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो 0 और 12 को प्लस करेंगे तो 12 भी आएगा और 12 4 से कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। दूसरी दफ़ा अगर हम इसकी जगह स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें 4 तो वो -4 आएगा, यहाँ पर 8 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। और तीसरी दफ़ा अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर लें 8 जो है वो प्लॉट करना मुश्किल होगा। अगर हम इसकी वैल्यू -4 ले लें तो ये आ जाएगा 16 और वो 4 आ जाएगा तो 0 4 और -4 स्टूडेंट्स ये हम वैल्यू सपोज करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू -0 प्लस 12 ओवर 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 ओवर 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। दूसरी दफ़ा जब हम x की जगह पुट करेंगे 4 तो ये y आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -4 प्लस 12 ओवर 4, -4 प्लस 12 मीन 8 ओवर 4, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 2। और तीसरी दफ़ा हम x की जगह पुट करेंगे -4 तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 प्लस 12 ओवर 4, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होगा तो 4 प्लस 12 ओवर 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 ओवर 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब स्टूडेंट्स हम ये जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे बने हैं, ये पहला बनेगा 0 और 3, दूसरा बनेगा 4 और 2 और तीसरा बनेगा -4 और 4। इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। कैसे? मैं एक ग्राफ बनाने लगा हूँ, आपने ग्राफ बुक पर एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना है, यानी कि 1 यूनिट को 1 बॉक्स को आपने 1 यूनिट ले लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगी x एक्सिस और ये लाइन होगी हमारे पास y एक्सिस और ये होगा ओरिजिन। आपने ग्राफ के ऊपर 1 बॉक्स को 1 यूनिट लिखना है, ले लेना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स ये आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और y एक्सिस पर स्टूडेंट्स ये होगा 1 2 3 4 और आपकी कॉपी पर ये y एक्सिस 10 तक जाएगा और x एक्सिस दोनों साइड पर भी
9 तक तो ज़रूर ये काउंटिंग आ जाएगी, तो वो आपने लिख लेनी है स्टूडेंट्स। ये आएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स ये देख लें, जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 3, तो ये 0 है, ओरिजिन हम इसको कहते हैं। और ना ये लेफ्ट साइड पर जाएगा ना राइट साइड पर, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और 3 स्टूडेंट्स ये है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम हाईलाइट कर लेंगे कि ये है 0 और 3। दूसरा स्टूडेंट्स 4 और 2, 1 2 3 4 और 1 और 2, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये है 4 और 2। और तीसरा हमारा ऑर्डर्ड पेयर है -4 और 4, तो ये एक्स एक्सिस पर -4 और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स 4, तो ये जो पॉइंट है ये है -4 और 4। तो ये हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये चूंकि स्केल नहीं था तो इसलिए ये लाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसको मैं अब रेज कर देता हूँ और इधर हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और उसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2। तो अब स्टूडेंट्स y को हम रखेंगे इधर ही, ये 4x उस साइड पर जाकर माइनस होगा और 18 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू -4x प्लस 18। उसी तरह का हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हम बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने ये टेबल बना लिया। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और अब हम x की वैल्यू सपोज करते जाएंगे और y एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स के सपोज अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू 18 आएगी और जो हमने स्केल रखा है 18 प्लॉट करना मुश्किल होगा। इसलिए आपने x की वो वैल्यू लेनी है कि y की वैल्यू भी बिटवीन 10 ही रहे। तो अगर स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3 या 4, तो मैं 3 लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आएगी 3 4 12, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि ये y को मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ये y एक्सिस, तो ये 4 था, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। आपकी कॉपी पर ये 10 तक चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 4, तो ये आएगा 4 4 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2, और अगर हम x की जगह लेंगे 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही वैल्यू हमने लेनी है 3 4, 3 में ले चुका हूँ, 4 और 5 हम x की वैल्यू लेंगे। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -4 × 3 प्लस 18, तो यह आएगा 3 4 12 -12 प्लस 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 3 और 6। दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हमने x की जगह 4 लिखना है, तो यह आएगा y इज इक्वल टू -4 × 4 प्लस 18, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 4 16 -16 प्लस 18, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 4 और 2। तीसरी दफ़ा हमने x की जगह लिखना है 5, तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -4 × 5 प्लस 18, तो यह आएगा -20 प्लस 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कोऑर्डिनेट बन गए हैं 3। इनको अब हम प्लॉट करेंगे। यहाँ से मैं इसको करता हूँ रेज। तो जो हमने सॉल्व किया आपको अपनी कॉपी के ऊपर ज़ाहिर है लिखा होगा, वो आपको रेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब स्टूडेंट्स जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर है 3 और y एक्सिस पर 6, तो ये x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 6 स्टूडेंट्स ये आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 और 6। ये दूसरी लाइन का ग्राफ में ड्रा कर रहा है। फिर है स्टूडेंट्स 4 और 2, तो 1 2 3 और 4 और 1 और 2 ये यही पॉइंट आ गया। और तीसरा है स्टूडेंट्स 5 और -2, तो ये है स्टूडेंट्स 5 ये और -2 स्टूडेंट्स इस जगह पर आएगा। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये इसी पॉइंट पर यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। 5 और 2 स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। जब आप ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है दोनों लाइन में 4 और 2 सेम आ रहे थे और इसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा।
तो इसके नीचे आपने लिखना, चाहे इधर लिखने चाहे ग्राफ पर ही लिख लें कि जो सोल्यूशन सेट है हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर बना है स्टूडेंट्स 4 और 2, इसको ऑर्डर्ड पेयर में ही आपने लिखना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू होती है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।